सासाराम नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। द्वितीय चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे, लेकिन जैसे ही सासाराम में मेयर पद का जो रोस्टर जारी हुआ उसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है कि दोनों पद, जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद है, दोनों महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। महिलाओं को जब जब यहाँ का कमान मिला है उसका इतिहास सब लोगों ने देखा है। नाजिया बेगम से लेकर कंचन देवी तक का जो सफ़र रहा उसको सब लोगों ने देखा, सुना, और कैसे शहर का विकास हुआ ये सब लोगों के जहन में है। इस बार जैसे ही रोस्टर सामने आया उसके बाद से ये प्रश्न उठने लगे हैं कि कैसे उम्मीदवार, कैसे कैसे यहाँ पर कौन लोग उम्मीदवार होंगे, किस तरह की महिलाओं को सामने आना चाहिए। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम लोग अभी कचहरी परिसर में बैठे हुए हैं और इस बात पर विचार लोग कर रहे हैं कि आखिर जो आरक्षित पद है महिलाओं के लिए, उस पद पर कैसे, किस तरह की महिलाओं को आना चाहिए, कैसे लोग, किन तरह की महिलाओं का चयन होना चाहिए, ये अभी पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ एक पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं सत्येंद्र शाह जी हैं, जो शायद ये दावेदारी भी कर रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी कर चुके हैं, शायद ये अपने परिवार को, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि जो आरक्षित किया गया है सीट, उसको कैसे देख रहे हैं। सत्येंद्र जी, एक चीज़ बताइए, मेयर पद और डिप्टी मेयर का जो पद है दोनों आरक्षित कर दिया गया है महिलाओं के लिए, ये जो निर्णय लिया गया है ये कितना सही है या कितना गलत? नहीं, ये तो निर्णय सरकार का सही है। इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए चांस मिलेगा। सभी वर्ग के लोग लड़ेंगे, सबका मान, अपना अपना मान सम्मान है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का या चुनाव आयोग का कि यहाँ पर आरक्षित सीट है महिलाओं के लिए। तो महिला के लिए है तो हर जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो अपने महिला को ही आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ महिला सीट है। और यहाँ की जनता शहर के बारे में जानती है कि आज से जितने बरस हुए आज तक शहर सुधरा नहीं। शहर का जो विकास था आज तक हुआ नहीं। कोई भी जितने भी विधायक आए, और यहाँ सासाराम नगर निगम नगर परिषद था, और यहाँ की जो चेयरमैन थे या चेयरमैन थी, वो लोग भी शहर का कोई विकास नहीं कर पाई। कारण क्या रहा होगा विकास नहीं कर? कारण क्या हो रहा कि जो लूट खसोट चल रहा था ये नगर परिषद में जो लूट खसोट चल रहा था, उसको लेकर सारे लोग अपने अपने लूट खसोट में लगे हुए थे, जो पैसा खर्चा कर रहे थे। ये चुनाव जनता की है और जनता को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी पैसा पर कोई वोट हम अपना बेचें। अगर वोट नहीं बेचते हैं तो उनको जो जीतने वाले भी प्रत्याशी हैं, अगर स्वच्छ आते हैं तो वो विकास का काम करेंगे। और जो लोग वोट पर खरीदना चाहते हैं पैसा, वो विकास अपना लूटे खसोट करना चाहेंगे। अच्छा, महिला प्रतिनिधियों के साथ एक समस्या ये है कि महिला प्रतिनिधि तो बन जाती है लेकिन काम काज पुरुष के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ का इतिहास देख चुके हैं, कंचन देवी के साथ क्या हुआ, नाजिया बेगम के साथ क्या हुआ। इस बार भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी महिलाओं की तस्वीर आ रही है जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनका पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। आखिर वैसी स्थिति में क्या फिर नाजिया बेगम का इतिहास दोहराया नहीं जाएगा? क्या कंचन देवी का इतिहास दोहराया नहीं जाएगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, वैसा अब होने वाला नहीं है। जो पहले था वैसा अब नहीं होगा। इसमें भी बहुत शिक्षित लोग आ रहे हैं और महिलाएं आ रही हैं, और शिक्षित महिलाएं आ रही है, और सासाराम का विकास होगा। अभी भी लोग समझ गए हैं कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। जो लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि पैसे पर बिकने वाले लोग कभी अपना ये विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, और जो पैसा पर खरीदना चाहते हैं वो विकास का कार्य नहीं करेंगे। ये हैं सत्येंद्र शाह जी, जो अपना मंतव्य दे रहे थे और बता रहे थे कि जो निर्णय लिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो सही है। लेकिन हालांकि इनका अपना विचार है। बहुत से लोग हैं जो इस रोस्टर के बाद से छिटाकसी कर रहे हैं। देखिए, एक अरुण मिश्रा जी हैं, पहले इनसे जानते हैं, चूँकि ये भी प्रबुद्ध नागरिक माने जाते हैं, पॉलिटिकल इनका अप्रोच अच्छा है, हमेशा उस पर नज़र रखते हैं। अरुण जी, एक चीज़ बताइए कि जो अभी निर्णय लिया गया है, जो जैसे ही पता चला कि ये सीट जो है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, उसके बाद से तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व कर दिया गया है ये तो सरकार का ही निर्णय है, और इस निर्णय को जो जनता इस पर पहल कर रही है, और लड़ने वाले उम्मीदवार यहाँ बहुत हैं, लेकिन उसी में जो शिक्षित होगा, जो राजनीति से उसको लगा है, उसको देख करके जनता अपना मत देगी। और इससे पहले हम सुन रहे थे, जो बात सही है कि नाजिया बेगम, कंचन देवी
तो इन लोगों के पीछे बैकडोर से सपोर्ट होता था, कोई पार्टी दूसरे तरफ से पैसा खर्चा करता था, वो अपना पैसा यहाँ लूट खसोट करने में जो है उन लोगों को ब्लैकमेल करता था। इससे शहर का विकास जो है बहुत तरह से बाधित होता था, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और अब उस तरह से होने वाला यहाँ नहीं है। सरकार जिस उद्देश्य से महिलाओं के लिए आरक्षित कर रही है कि महिलाएं आगे बढ़ें, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है? उस रूप में तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे तो होगा। अब पहले से तो यहाँ बिहार में चाहे पूरे देश में महिलाओं को अंदर रखा गया, धीरे धीरे आरक्षण मिल रहा है तो धीरे धीरे ही तो होगा ना। देखिए, ये अरुण मिश्रा जी हैं। हालांकि देखिए, अभी जो चुनाव की सरगर्मी है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें रस्साकसी काफ़ी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अभी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, जैसे ही ये रोस्टर का पता चला उसके बाद से लगातार उन महिलाओं के चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनके द्वारा चुनाव लड़ा जाना है, या जो उम्मीदवार यहाँ की उम्मीदवार हो सकती हैं। देखिए, एक और हैं जिन्हें एक तरह बुद्धिजीवी कहा जा सकता है, और लगातार ये कोशिश करते हैं कि शहर में या जो भी चुनाव हो उस दरमियान एक मनोज पाठक जी हैं, जो इनका कोशिश रहता है कि जब भी चुनाव हो तो स्वच्छ प्रत्याशी का चयन हो और स्वच्छ प्रत्याशी के माध्यम से विकास हो। शहर का जो अभी होने वाला है चुनाव, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ना, सबसे पहले तो सासाराम सभी नगरवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। इस चुनाव में अपना जो मत है, बहुमूल्य मत को ऐसे प्रत्याशी को दें कि ताकि सासाराम नगर का विकास हो। सवाल यहाँ तक सरकार की है, सरकार का जो निर्णय रहा है महिलाओं के प्रति, वो तो प्रधानमंत्री हमारे देश के करके दिखा दिए हैं कि महिलाओं को उच्चतम शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा करके उन्होंने एक अपनी भागीदारी महिलाओं को सुनिश्चित कर दी है। और सासाराम नगर में जो जनरल महिला का जो सीट हो गया है, इसमें सभी वर्गों के लोगों को अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिला है। जहाँ तक सवाल ये है कि पहले हमारे नगर निगम में जो भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी से लेकर के और नेताओं से लेकर के जिन्होंने अपना एक पहचान बना दिया है, उसमें तो इस बार तो नहीं होगा, ताकि जनता जाग चुकी है, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और बराबर हम लोग विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। और प्रतिनिधि भी ये जान चुके हैं कि अब जनताओं का विकास यहाँ जरूरी हो गया है। और ऐसे जो सत्येंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पहले से ही सामाजिक कार्यों में अपना अहम भूमिका निभाते रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, इस चुनाव में आएँ। और सासाराम के नगर के वासियों से मेरा अपील है कि अपना वोट सही जगह पर दें ताकि शहर का विकास हो। देखिए, सासाराम शहर के विकास को लेकर सभी के मन में एक उत्साह है, और उत्साह इसलिए है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वैसे प्रतिनिधियों का चयन हो जिससे शहर का विकास हो सके। देखिए, एक और है, आप भी दे दीजिए, विचार बता दीजिए आप भी। देखिए, लगातार ये कोशिश है। देखिए, यहाँ के सबसे ये पॉलिटिकल ये कहा जाए कि बुद्धिजीवी कहा जाए, सबसे बुद्धिजीवी माने जाने वाले, राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी माने वाले मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं, जो लगातार चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो या जो पंचायत लेवल का हो, जो भी चुनाव आते हैं उसमें अपना ये विचार रखते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए, कैसे आप अपने पंचायत, अपने शहर और अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। इनका मंतव्य हमेशा से लोग सुनते आए हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी शहर में चल रहा है, चुनाव की जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी में आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जो अभी महिलाएं आ रही हैं उनसे क्या अपील करेंगे? जो मेयर बनेंगी उनसे क्या अपील करेंगे? सबसे पहले इनसे इनका प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या कहेंगे इस जो चुनाव को लेकर, अभी क्या कहेंगे अपना? देखिए, आज का दौर, पत्रकार महोदय, आप बखूबी जान रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति प्रिंट मीडिया पर कम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये दोनों पर आधारित हो गया है। आप लोग जिधर राजनीति की दिशा और दशा तय कर देंगे ना, मतदाता एकदम निश्चित तौर पर मीडिया के, आजकल खास करके गोदी मीडिया के एकदम गुलाम हो गए। कुछ ऐसे भी हैं मीडिया कर्मी, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वह निष्पक्ष और देश हित में काम कर रहे हैं, जिसका एक मिसाल है रवीश कुमार। और हमारे जिला में भी कुछ हैं, उसमें
आप भी हैं, लेकिन अब कितने लोग ईमानदार हैं और किधर ले जाएंगे इस नगर निगम चुनाव को, मतदाता से ज़्यादा आप ही लोग जानते हैं। और उसमें खास करके हमारी अपनी राय है, मैं तो जिस दिन से निगम की चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी और लोगों में था कि पिछड़ा हो जाएगा, अति पिछड़ा हो जाएगा, दलित हो जाएगा, सामान्य रहेगा तो महिला रहेगा तो पुरुष रहेगा, लेकिन मैं खास करके जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे हम लोग जब यहाँ बैठते हैं सुबह में 2-3 घंटे तो यह चर्चा होती है। मैं हमेशा से कहते आया कि वैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। यह नहीं अब सामान्य महिला हो गया उम्मीदवारी में, तो कल तक जो अपना थोबड़ा चमका रहे थे चौक चौराहों पर और बोल रहे थे कि मैं भी उम्मीदवार हूं, मैं भी उम्मीदवार हूं, लेकिन जब ही सामान्य हुआ, चुनाव आयोग से घोषित हो गया कि सामान्य महिला, तो वैसे लोग तो शांत हो गए और साथ साथ अपनी पत्नी को ला दिए। इसी पर मेरा एक प्रश्न है, जो जैसे ही रोस्टर का पता चला उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जो जिनको चुनाव लड़ना है उनके पति के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। बहुत से तस्वीर को आप भी देखे होंगे, जो तस्वीर अभी वायरल हो रही है उसमें आप भी देखे होंगे। अभी तक जो भी तस्वीर सामने आई है, क्या लग रहा है उस तस्वीर के बदौलत आप सासाराम शहर का विकास कर सकते हैं? भाई हमने तो पहले कह दिया, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। आपने तस्वीर डाल रहा है, वो लोग तो डाल रहे हैं और आप एडवाइस करते हैं कि जरा लिपस्टिक, डेंटिंग, पेंटिंग करा के आइए, फोटो डालिए। वैसे महिलाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है जो हाउसवाइफ हैं, कभी उनकी पैर को बाहर नहीं वह आदमी निकलने दिया, तो इसकी मंशा तो साफ घोषित हो जाती है। हम नगर निगम की चुनाव, मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव किस उद्देश्य से लड़ना चाह रहे हैं। अभी यहाँ बहुत वक्ताओं ने कहा कि अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। कैसे? जिनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा है पिछले कई एक वर्षों से, तो आप क्या आशा कर सकते हैं? लेकिन आपसे भी कुछ अलग हट के मीडिया कर्मी है, चमकाएंगे, खूब चमकाएंगे और मतदाता कहेंगे हो चैनल पर चलाता, वो चैनल पर चलाता, इस पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया तो फलानवे के चमका रहा है, तनी चेहरा देखो। अरे आपको लगता है कि इस बार का चुनाव भी धनबल बाहुबल से प्रभावित होगा, लग रहा है आपको? हमेशा होते आ रहा है। लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हमेशा हत्याएं हुई है। और धनबल का जहां तक सवाल रह गया, तो सदैव हुआ है, इस बार भी होगा, लेकिन आपके माध्यम से और चाहेंगे कि आप कम से कम इस निगम के चुनाव में स्वच्छ प्रचार प्रसार का, या वैसे लोगों को कलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन कीजिए जो इस नगर निगम के बारे में सोच रहे हैं। यह नहीं कि गए, बहुत ऐसे मीडिया कर्मी हैं कि उम्मीदवार से पैसा लेकर के और इधर उधर चौक चौराहा पर खड़ा होकर के और उनके पक्ष में कराने का काम करते हैं। तो हमारी भी आग्रह है आप लोगों से कि वैसे लोगों से दूर होकर के स्वच्छ मतदाताओं के प्रति यह चीज रखिए। और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि हाउसवाइफ को नकारते हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में जिन महिलाओं का योगदान रहा है नगर निगम, वैसे लोगों के प्रति उनकी रुख स्पष्ट होनी चाहिए और निष्पक्ष तौर पर उन्हें मतदान होना चाहिए, जाति पाति मजहब धर्म से ऊपर उठ करके। नहीं तो यह तय है कि जो पूर्व में नगर परिषद में हुआ था, चाहे वह नाजिया बेगम हो, चाहे पीछे की और भी जो भी हो चेयरमैन, जो किया है उससे भी ज्यादा होगा इस बार नगर निगम में, और यहाँ के मतदाता पीछे जाएंगे। यह है मंगल सिंह कुशवाहा जी, जिनका एक बहुत बढ़िया राय आया है। ये बता रहे हैं किस तरह से आप किस तरह के प्रत्याशियों का चयन करें। ये इनके द्वारा जो बताया जा रहा है उस पर आप एक बार जरूर अमल करें। कारण कि जो इतिहास रहा है, अभी तक का जो इतिहास रहा है
कि चाहे वो नाजिया बेगम हो, चाहे कंचन देवी हो। नाजिया बेगम पर 3.5 करोड़ घोटाला करने का आरोप लगा, लाइट घोटाला का जो आरोप था उन पर लगा। उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद जो कंचन देवी हैं उन पर आरोप लगा कि बिना काम कराए ही उनके द्वारा पैसा का निकासी कर लिया गया। और ये सब तब हुआ जब एक हाउस वाइफ को सासाराम नगर निगम का मेयर बनाया गया या उन्हें सासाराम शहर चलाने की जिम्मेदारी दी गई। अगर वो पॉलिटिकल रूप से समृद्ध होती तो शायद ये काम नहीं होता, क्योंकि उनके पति के द्वारा सारा खेल किया गया और पति को पता था कि जो भी अगर करेंगे तो इसका भुगतान हमें नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि पत्नी को भुगतना पड़ेगा। और वो दिखा भी इस बार जो अभी हुआ और उसी का देन रहा। देखिए कंचन देवी को जेल जाने के बाद सासाराम शहर का जो कार्य विकास का कार्य एक तरह से ठप रहा। बहुत दिन से अभी यहाँ के प्रशासक यहाँ के बागडोर संभाले हुए हैं और क्या कुछ शहर में चल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। जो अपील है इनका, उस अपील पर विचार जरूर करें। वैसे प्रत्याशियों का चयन न करें जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड न हो, जो पॉलिटिकल से जिनका कोई नाता न हो, विकास के प्रति जिनकी रुचि न हो। सोशल मीडिया पर जो भी फिगर आ रहे हैं उस पर सोच समझकर आप विचार करें, और जिनका बैकग्राउंड लगे कि नहीं पॉलिटिकल है, जिनका सोशल वर्क रहा है या समाज के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, वैसे प्रत्याशियों का चयन करें। और उस प्रत्याशी के चयन में सतर्कता बरतें, कारण कि सासाराम क्षेत्र का विकास की बात है। जब तक से आप सही प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे, सासाराम शहर का विकास नहीं होगा और विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप सही प्रत्याशी का चयन करते हैं तो सासाराम शहर का विकास होगा, नहीं तो जिस तरह से अभी सासाराम शहर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से सासाराम शहर में नरक होने की बात कही जाती है, वो 5 साल और उसी तरह से दिखाई पड़ेगा। सासाराम कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।